नमस्कार दोस्तों। मैं बात करूंगा आज नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। नेटवर्क चेन सिस्टम बोले, नेटवर्क बोले, जोड़ने वाला बिजनेस बोले, सर मैं इसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, हो सके तो इस चैनल को नीचे देखिए लाल अक्षरों में लिखा है लाइव सब्सक्राइब, बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं यदि अच्छा लगे तो, और बुरा लगे तो भी कमेंट कर सकते हैं। नेटवर्क, कुछ लोग ना पढ़े लिखे हैं, नेटवर्क के बारे में ना पढ़े जानते हैं, तो वो सलाह जरूर देते हैं। अब एक बात बताइए, एक वकील क्या किसी को डॉक्टरी सिखा सकता है? मान लीजिए कोई एक डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा है सर, मान लीजिए कोई एक डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, क्या उसको एक वकील, एकदम मजबूत वकील है सर, क्या उसको सलाह दे सकता है? देना चाहिए क्या? अब एक डॉक्टर है, क्या उसको वकालत के बारे में कोई सलाह देना चाहिए क्या? अपनी राय देनी चाहिए क्या? नहीं ना। तो लेकिन भारत में देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, इंजीनियर हो, सब सलाह देते हैं, अरे ये बकवास है। अरे बकवास नहीं है, आप जरा नजरें जो है अपनी दिमाग को अपडेट करो और देखो नेट पे। जैसे तुमने देखे थे ना, बी टेक, एम टेक, बी MBBS, BLLB, ऐसे आप देखो बी नेट भी आ चुका है। बी नेट, बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग आ चुका है। और सर भारत से बाहर 50 साल पुराने विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज में, और विकासशील देश, भारत से बेहतर विकासशील देश देखिए, वो कर रहे हैं सर। वहां पढ़ाई चल रहा है, वो कर रहे हैं पढ़ाई और नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे हैं। जोड़ने वाला काम बोलते हैं लोग। अरे भैया जोड़ ही तो रहे हैं, किसी को तोड़ थोड़ी ना रहे यार। किसी को तोड़ रहा है क्या? नहीं ना। आप इंजीनियर है, 1 लाख रुपए कमाते हैं, मैं यदि आपके पास आता हूं और अगले 3 से 5 महीने में दी मैं कहता हूं 100 रुपए आता है, तो आपके 1 लाख में 100 रुपए जोड़ने के लिए आया हूं। मैं आपके 1 लाख में से 999,900 रुपए बनाने नहीं आया हूं। मैं 1,01,100 रुपए बनाने आया हूं, जोड़ने आया हूं। आप यदि पढ़ाई के दौरान 50 साल की उम्र है आपकी, और आपने, कई लोग मेरे फैमिली में भी है जो जिनको रिश्ता निभाना नहीं आता है सर, जो अपने काम से काम रखते हैं, रिश्ते से मतलब ही नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति जब नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं सर, वो रिश्ता भी निभाने आता है सर। जहां तोड़ने का काम चल रहा है, सोचिए फैमिली में तोड़ने का काम चल रहा है, और यहां पे अनजान फैमिलियों को हम जोड़ने का काम सिखा रहा है, और सीख भी रहा है, कर भी रहा है। तो हम अपने फैमिली को कैसे जोड़ के रखेंगे, ये तो समझिए सर। एक बच्चा जब स्कूल कॉलेज पढ़ने के बाद भी उसको दुनियादारी का नॉलेज नहीं होता है, घबरा जाता है कोई कठिन परिस्थिति आए तो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 6 महीना, मैं गारंटी देता हूं, 6 महीना उस बच्चे को भेजिए, भलाई वो कुछ भी करे। मैं पिताओं से बात कर रहा हूं जो लोग बोलते हैं कि अरे ये सब फालतू चीजें हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं कि आपके बच्चे अभी भी, यदि आप बोलते हैं कि कॉलेज पढ़ लिख गए फिर भी सीधा साधा है, फिर भी एक पैर पे खड़ा कर दो, कहीं भी तो खड़े हो जाते हैं, और ऐसे बच्चे जो आपने बनाए हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये बच्चे के सामने जब कठिन परिस्थिति आएगी, घबरा जाएगा सर। तो कठिन परिस्थिति से मुकाबला करवाने के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार जरूर ज्वाइन करें। 6 महीने के लिए सही, लेकिन ज्वाइन करवाए, भलाई वो 100% असफल हो जाए नेटवर्क मार्केटिंग में, फिर भी करवाए सर। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो ट्रेनिंग होती है, जो लोगों से मिलना होता है, जो लोगों से बात करना होता है, लोगों की ना सुनना होता है, धीरे 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 मजबूत बनेगा सर, मजबूत बनेगा। ये हमें जानने की आवश्यकता है, नेटवर्क मार्केटिंग। और कुछ लोग बोलते हैं भैया वो पिरामिड टाइप का आजकल चल रहा है सर, पिरामिड। तो सर एक बात बताइए, पिरामिड कहां नहीं है, चेन कहां नहीं है, बताइए मुझे। एक बंदा, भारत के कोई एक बंदा बोल दे कि सर यहां पे पिरामिड नहीं है, यहां चेन नहीं है। कुदरत पर चेन से हम लोगों को भेजा है सर। आप यदि पैदा हुए तो आपके माता पिता, दादा, परदादा, उनके पिताजी, ऐसे करके आप चेन से आए हैं सर। बताइए, आप इसको इग्नोर करते हैं तो कमेंट में लिखिए कि सर यस, मैं इसके खिलाफ हूं कि मैं चेन से पैदा नहीं हुआ हूं। गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस दिखाइए मुझे सर, किसी भी ऑफिस दिखाइए जिसमें ऑफिसर रैंक, डिप्टी ऑफिसर, फिर स्टाफ, फिर मैनेजर, फिर ऐसे करके काम नहीं होता हो। गवर्नमेंट में कोई भी संगठन दिखा दीजिए, क्या जो योजनाएं निकाले जाते हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर खुद आते हैं घर घर बांटने? नहीं ना, उनके भी है ना। भारत में भी देखिए, विदेशों में भी देखिए, PM
उसके बाद आते नीचे सीएम, स्टेट के पीएम जो विचार बनाते वो सीएम तक पहुंचाते, सीएम फिर विधायकों के बीच में पहुंचाते, विधायक, है ना, ऐसे करके जो भी एक सिस्टम है तो उसके बाद पार्षद तक जाता है। क्या पीएम पूरा मोहल्ला में जाता है क्या, कि मोहल्ला में पार्षद काम करते हैं, मोहल्ला में पार्षद काम करते हैं सर? कौन सा जगह है सर जहां पिरामिड नहीं है सर, बताइए सर? पेमेंट कौन सा जगह है जहां कमाई नहीं हो रहा है सर? कहीं इलीगल हो रहा है, कहीं लीगल हो रहा है सर। कौन सी जगह है सर, बताइए कमाई कहां नहीं हो रहा है? किसी अच्छे नेता ने बताया थे सर कि जो ऊपर से 100 रुपए निकलता है जनता तक 10 रुपए पहुंचता है सर, तो ये बाकी के 90 रुपए कहां गए सर? और ये जो मार्केट व्यवस्था है, परंपरागत व्यापार है, जो ट्रेडिशनल मार्केट है सर, यहां पे क्या चेन नहीं है सर? आपका जो सामान खरीदने जा रहा है क्या उसमें चेन नहीं है? आप जो फुटकर विक्रेता से लेने जा रहे हो क्या आप डायरेक्ट कंपनी से लेने जा रहे हो, क्या चेन नहीं है? यदि आप ई कॉमर्स किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो क्या वहां चेन नहीं है? क्या वो खुद बना के दे रहे हैं? चेन वहां भी है। यदि वहां चेन नहीं है तो आपके डिलीवरी बॉय क्या चेन में नहीं आता है सर? जो आपके डिलीवरी देने आता है क्या वो चेन में नहीं आते सर? बिल्कुल आते हैं। सोच को डेवलप करिए सर, सोच को डेवलप करिए। भारत में बहुत गंदी विचार चल रहा है कि जितने पढ़े लिखे होते हैं ना, जितने पढ़ लिख जा रहा है ना इंसान, क्या बोलते हैं सर कि ज्यादा पढ़ रहे हो तो आपके अंदर मजबूती आनी चाहिए, धीरज आनी चाहिए, एक सहनशीलता आनी चाहिए और समझदारी भर भर के आनी चाहिए। माने बर्तन यदि महंगा है तो ठन की आवाज आता है सर, और यदि सस्ता है तो ठन 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 मचलता रहता है, बजता रहता है। लेकिन मैं देख रहा हूं भारत में जो है एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि कोई हमसे ज्यादा पढ़े लिखे है ना, वो हमारे सामने ऐसे बिहेव करते जैसे तू बहुत घटिया इंसान है, इस तरह से बिहेव करते सर। लैंग्वेज को लेके इस तरह से बिहेव करते, मजाक उड़ाते सर। मैं ये चीज देख रहा हूं, मजाक उड़ाते सर। आप देखिए किसी भी संगठन में 2-4 बड़े अधिकारी है और उसी ऑफिस में किसी ने नया ज्वाइन कर लिया, अच्छा गांव से आए क्या, इंग्लिश नहीं आती है क्या? माने जितने पढ़ लिख जा रहे हैं उतना माने घमंडी बनते जा रहे हैं सर। माफी चाहता हूं लेकिन है सर, हर जगह यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादातर केसेस में यही हो रहा है सर। ज्यादातर केसेस में आपके सामने यदि कोई कंपनी लेके आपके भाई मामा का लड़का जो कम पढ़े लिखा है और आपने ज्यादा पढ़ लिख गए तो आप उसको ज्ञान देंगे सर कि तू मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। समझने की बात है और कुछ नहीं है। चेन सिस्टम हर जगह है सर। बताइए सर चेन सिस्टम कहां नहीं है? गंदा माहौल चल रहा है सर भारत में। एक बात बताइए, किसी भी देश में देखिए डुप्लीकेट प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं सर? कहां से बिक रहा है? ये चेन की वजह से आ रहा है। एक सूत्र में नहीं है इन लोग, एक सूत्र में नहीं है, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से नहीं है। समझने की कोशिश करिए सर, आपको समझना होगा इस बात को। क्या फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से नहीं लाते? एक कंपनी मार्केट में माल कैसे भेजते सर? स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, डीलर, थोक विक्रेता, उसके बाद फुटकर विक्रेता। लेकिन जनता फुटकर विक्रेता से सामान कब खरीदता है? जब उसको पता चलता है। तो प्रचार किसके माध्यम से कराते हैं सर? किसके माध्यम से कराते हैं प्रचार? बताइए मुझे। क्या सेन नहीं चल रहा है यहां पे? आप कौन सी सोच लेके बात करते किसी नेटवर्क मार्केटर से? भाई किसी नेटवर्क मार्केटर से आप बात करते, अरे यार हमें जोड़ने वाला काम पसंद नहीं है, हमें चेन सिस्टम पसंद नहीं है, ये फालतू काम है। तो आप जो भी कर रहे हैं बॉस वो चेन सिस्टम ही है। आप जो भी कर रहे हैं वो चेन सिस्टम है। आप यदि अपनी बुढ़ापा सुधारने के लिए सोच रहे हैं ना, ये जो संस्कृति चली आ रही है कि बुढ़ापे को बेटा मेरा बुढ़ापे की भले के लिए आप तैयारी कर रहे हैं सर, ये अलग बात है। किसी के होता है, किसी के नहीं होता है। ये समझने की आवश्यकता है। चेन बिजनेस हर जगह है सर। आप किसी भी कंपनी में जाइए, ये मत कीजिए, लेकिन जो भी कर रहा है उसमें चेन है। मैनेजर है तो असिस्टेंट मैनेजर है कहीं, है ना? कोई डिस्ट्रिक्ट संभाल रहा है तो उसी के सीनियर स्टेट संभाल रहा है, उसी के डिस्ट्रिक्ट के जूनियर तहसील संभाल रहा है, तहसील के जूनियर शहर संभाल रहा है, छोटे छोटे गांव संभाल रहा है, उसके पंचायत संभाल रहा है। ऐसे करके चल रहा है सर। चेन हर जगह है सर। तो आपको समझने की आवश्यकता है कि चेन से आप परेशान क्यों हैं।
और बाकी आती है सर नेटवर्क मार्केटिंग, जो प्रोडक्ट है सर, कसम खा के थोड़ी ना बैठे। कई लोग मुझे मिलते हैं सर, मैंने उनको दिखाया कि ये देखिए आप जो प्रोडक्ट यूज करते हो ये सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, और हम जो प्रोडक्ट आपको दे रहा है उससे सस्ता दे रहा है, लेकिन ये फर्स्ट ग्रेड है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, इसे क्या किस टाइप के लोग बोल सकते हैं? मैं अपनी भाषा में अड़ियल बोलूंगा सर, आपको बुरा लगे कमेंट में लिखिए सर कैसी लैंग्वेज यूज कर रहा है, मैं बोलूंगा वो अड़ियल, उससे बड़ा अड़ियल नहीं है, और उसका पढ़ाई लिखाई किसी काम का नहीं है, रद्दी में फेंके, वो सर्टिफिकेट जो भी उसको मिला है रद्दी में फेंके सर। जब आपको बताया जा रहा है कि ये सेकंड ग्रेड है, ये थर्ड ग्रेड है, ये इतने रुपए का है, और इससे सस्ते में हम फर्स्ट ग्रेड दे रहा है, और लॉजिक समझा रहा है कि इतने सस्ते, यदि फर्स्ट ग्रेड है तो इतना सस्ता क्यों दे रहा है। कई लोग बोलते हैं सर इतना अच्छा है तो फर्स्ट ग्रेड क्यों, फर्स्ट ग्रेड इतना सस्ते में क्यों? तो लॉजिक भी तो समझाया जा रहा है ना कि किस वजह से हो रहा है सर। आपकी लैंग्वेज में समझाते हैं ना सर। कोई मोबाइल आप दुकान में खरीदते हैं तो उससे सस्ता पड़ता है, आपने चेक किया कि कभी कभी उससे सस्ता भी आता है ऑनलाइन से? क्यों है? आपने कभी पूछा कि ये सस्ता क्यों दे रहा है, सेम प्रोडक्ट सस्ता क्यों दे रहा है? कभी पूछा आपने? यही दिमाग यहां यूज करिए ना सर, यही दिमाग यहां यूज करिए, क्योंकि आपके पास आपके भाई, चाचा, बुआ, मामा, खाला कोई भी आए हैं, इसलिए आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। आपको कोई हीरोइन बोल दे, हीरो बोल दे, हीरो बोल रहा है तंबाकू खाओ, खाओ खाओ ना। हर बात हीरोइन के प्रचार में जो आते हैं हर बात मानना जरूरी थोड़ी ना। यदि मानना जरूरी है तो फिर भाई आपको तंबाकू खानी चाहिए। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, खाने चाहिए भाई। कुछ लोग बोलते हैं सर हमें ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है थोड़ा अजीब लगता है। अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि आप काम करो। और मैं सब सारे लोगों को बोलूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में जितने लोग काम कर रहे हैं, जिन लोग काम कर रहे हैं, प्लीज विचार करें, ध्यान दे। किसी को भी शुरू के मीटिंग में ही पूरा प्लान ना दिखाए कि पूरा प्लान मतलब कमाई या काम करना, ये प्रेशर ना दे, ये वाला साइड में करे। पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी उनसे चेक करवाए कि हम आपके पास आए हैं, आपके कुछ पैसा बचेगा, कुछ शुद्ध प्रोडक्ट, कुछ अच्छा प्रोडक्ट आपके घर में जाएगा। आप पहले प्रोडक्ट यूज कर लीजिए, उसके बाद यदि आपको अच्छा लगे, अगले बार यदि आप ऑर्डर करते तो हम आपको एक और प्रोसेस आपको बताएंगे। क्यों अभी ऑनलाइन में नहीं हो रहा है? अभी देखिए कुछ मेरे दोस्त लोग व्हाट्सएप में स्टेटस बना रहे हैं सर कपड़ों की। यदि आपको अच्छा लग रहा था आप इसी को स्टेटस बना दीजिए, आपके ऑर्डर आता है तो आपको इतने रुपए मिलेगा। नहीं आ रहा है क्या सर? बिल्कुल आ रहा है सर, और आप उसको कर रहे हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग पसंद नहीं है आपको, है ना। मेंटेलिटी थोड़ा सा अजीब है ना लोगों के। कोई बात नहीं, हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह के लोगों को हर तरह के हिसाब से संभालने की आवश्यकता है। तो आप भी कोशिश करेंगे तो बिल्कुल होगा, संभालिए। कई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको करना होगा, सिर्फ प्लान दिखाने से नहीं होगा, है ना। प्लान दिखाने से लोग भड़क जाते हैं, कोई कहीं ना कहीं उनको दिख जाता है कि मुझे नौकरी छोड़ना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, एक और नेगेटिव देखिए, कई लोग बोलते हैं टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है इसीलिए तो हम आपके पास आए कि आने वाले 5 साल बाद आपके पास टाइम हो। बताइए, कोई भी जॉब आप कर रहे हैं, आने वाले 20 साल तक आपके पास टाइम, ऐसे ही बोलेंगे टाइम नहीं है। बीवी बोलेंगे जी सुनते हो, चलिए कहीं चलते हैं, टाइम नहीं है। बच्चे कहेंगे सर पापा स्कूल आइए, टाइम नहीं है। पापा कहीं घुमाने ले चलिए, टाइम नहीं है। ये जो नहीं है शब्द को ही तो हम आपके पास आए हैं। कई लोग बोलते हैं टाइम नहीं है। अरे टाइम, कितना टाइम है आपके पास? क्या कर रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं भाई? टाइम नहीं है, मैनेज करिए। क्यों अचानक कोई आकस्मिक घटना होता तो मैनेज नहीं करते? तो इसी को भी आकस्मिक घटना बना लीजिए सर। जिंदगी में यदि आकस्मिक घटना से बचना है तो इसको आकस्मिक बना लीजिए, पहले से प्लान कर लीजिए सर। कई लोग बोलते मेरे पास पैसा नहीं है, इसीलिए तो आए हैं कि ये जिंदगी भर ना बोलो कि मेरे पास पैसा नहीं है। आप यदि 20 कमा रहे हो तो यहां से 5 और कमाने में, 2 और कमाने में क्या समस्या है? 22 तो होगा। या जिंदगी भर यही बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है ना। तो समझने की आवश्यकता है नेटवर्क मार्केटिंग को, आसानी से आप समझे। मैं कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग को एक बार सर्च करें, सीखे, लोगों के स्टेटस देखे, भीड़ को देखे,
क्योंकि भीड़ होना बहुत जरूरी है। आप अकेले, कई लोग होते हैं जो खुद से डिसीजन लेते हैं, और कई लोग होते हैं पता है प्लान दिखाने के बाद मामा चाचा बुआ से सलाह लेते हैं, पापा ये लूं क्या, पापा ये करूं क्या, या अच्छी बात है भाई ये करूं क्या, ये देखिए ये बिजनेस है ऐसा ऐसा। खुद से सलाह नहीं ले पाते, खुद से जानकारी नहीं ले पाते। तो जब ऑर्डर फॉलो करने की आदत है, किसी और की बात सुनने की आदत है, तो उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिनके अंदर सेल्फ डिसीजन लेने की आदत है, वो जरूर आगे आए, आगे आके काम करे। कई लोग बोल देते कि मेरे मामा जी मना कर रहे, क्यों? क्योंकि इससे पहले कई कंपनी मामा जी करके देखे, कुछ नहीं होता है। अरे भाई एक बात बताइए, ऐसा कौन सा सेक्टर है, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, स्कूल की पढ़ाई हो, कॉलेज की पढ़ाई हो, जॉब की हो, कौन सा सेक्टर है जहां इंसान असफल नहीं हुए? और यदि असफल हुआ है तो उसका कारण बताइए सर। एक ही टीचर पढ़ा रहा है, 40 बच्चे पढ़ रहा है, एक ही किताब पढ़ा रहा है, एक फर्स्ट आ रहा है, 2-4 सेकंड आ रहा है, 8-10 थर्ड आ रहा है, और एक 8-10 फेल भी हो रहा है। फेल क्यों हो रहा है सर? क्यों फेल हो रहा है? आपके मामा जी यदि फेल हुए, क्यों हुए? और यदि आप फेलों को देखोगे तो एक काम करिए ना, फिर मैं तो सीधा बोलता हूं सर, आप उनको देखोगे तो उनके भीड़ में शामिल हो। आप यदि सक्सेसफुल लोगों को देखोगे तो सक्सेसफुल लोगों में शामिल होंगे। तो किसको देखना चाहिए, फेलियर को, सक्सेसफुल लोगों को? सर ऐसे में तो एक बढ़िया सा उदाहरण है मेरे पास। सर मान लेते हैं आपके शहर में या आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके स्टेट में 1000 सीट निकला है गवर्नमेंट जॉब के लिए। 1000 सीट, फॉर्म कितने भरेंगे सर? कितने फॉर्म भरेंगे? आपके दिमाग में जो है वो तो मुझे पता है, फिर भी हम पूछना चाहते हैं, कितने? कमेंट में लिखिए सर, कितने लोग फॉर्म भरेंगे 1000 सीट के लिए? कितने लोग फॉर्म भरेंगे सर? कितने लोग? आपके दिमाग में कहीं ना कहीं 2 लाख होगा, उससे भी ज्यादा हो सकता है, करोड़ में, किसी के दिमाग में करोड़ भी आ रहा होगा, और माहौल ऐसा चल भी रहा है सर। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं 2 लाख आ रहा होगा, 1 लाख आ रहा होगा कि सर 1 लाख लोग तो मिनिमम फॉर्म भरेंगे। और मेरा एक क्वेश्चन और है सर, ये जो 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, इसमें से सीरियस कितने हैं जो सुबह 4 बजे उठ के मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, हेल्थ को ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल लिखाई कोचिंग सब कुछ कर रहे हैं? कितने लोग हैं? तो आप कहेंगे सर मिनिमम 10,000 लोग तो है जो एकदम बेस्ट है। इस 1 लाख लोगों में से एकदम बेस्ट है 10,000। सर वो 10,000 लोग जितने भी बेस्ट हो, नौकरी 1,000 को ही मिलना है। अब ये 1,000 को नौकरी मिला, बाकी 99,000, ये जो सीरियस 10,000 लोग हैं, ये क्यों नहीं बोलते कि सर भाई ये देखो 99,000 लोग फेल हो गए, हम अगली बार फॉर्म नहीं भरेंगे नौकरी के? क्यों नहीं बोलते सर? 1,000 के लिए 99,000 फेल हो गए सर, देखिए कितना बड़ा अमाउंट फेल हो गए। और मैं कहता हूं सर डायरेक्ट सेलिंग में आइए। 10,000 यदि सीरियस है तो 10,000 ही सक्सेस होंगे, और 10,000 की वजह से और भी लोग सक्सेस होंगे सर। 10,000 की वजह से और भी लोग सक्सेस होंगे, क्योंकि वो 10,000 सक्सेस हुआ है तो उसके वजह से कई लोग उसके जूनियर्स और सक्सेस हो गए। धीरे 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 ये संख्या बढ़ता है सर। आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है, ऊपर ऊपर मत सोचिए कि आपने क्या सोचा, आप क्या जानते हैं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं मैं जानता हूं। क्या जानते हैं आप? क्या जानते हैं बताइए? कई लोग बोलते हैं अरे मैं तो जानता, मैं पेपर कॉपी घुमा दूं कि ठीक है आप जानते हो तो आप ही समझा दो, हमें आता है कुछ? जानते हैं? ऊपर ऊपर जानकारी नहीं होती है सर सारी चीजें। हम ये जानते हैं, हाँ चांद को जानते हैं, जानते हैं वो एक बूढ़ी अम्मा सूत काट रहा है बैठ के, इतना ही जानते हैं बस। और क्या जानते हैं चांद के बारे में? अब बताइए, आप ज्यादा जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट जानते हैं? क्योंकि वो उस सेक्टर से है। तो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के जो एक्टिव लीडर्स होते हैं वो बहुत कुछ जान चुके होते हैं, बहुत कुछ समझ चुके होते हैं, बहुत सारे लोगों को हैंडल कर चुके होते हैं। तो आप उनसे भी समझने की कोशिश करें। सोचिए, एग्जाम्पल एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल दिया मैंने इस वीडियो में। किसी भी एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए। यदि आप बोल रहे हैं कि मैं एकदम पढ़ा लिखा कम हूं, मैं चल नहीं पाता हूं, सर आप जो भी बहाने बनाएंगे आपसे बेहतर, यदि आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपसे भी और कम पढ़े लिखे इस डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस हुए हैं सर।
आप यदि चल नहीं पाते तो ऐसे भी लोग हैं जो चल भी नहीं पाते और हाथ से कुछ कर भी नहीं पाते, वो सक्सेस हुए। आप यदि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है तो आपसे भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इस डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस हुए सर। आप अपने आप को या तो बड़ा या छोटा ना समझे सर, बस कर्म करते जाइए, धीरे धीरे करिए। मैं कहता हूं नहीं करना है, हर महीने सामान खरीदिए, धीरे 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 आपको समझ में आएगा। बहुत बढ़िया। एक लास्ट लाइन बताऊंगा सर, 9 से या 10 से 6 यदि आप पालन पोषण के लिए मेहनत कर रहे हैं तो 6 से 8 2 घंटा आप सपने के लिए मेहनत करिए सर। आपके सपने के लिए मेहनत करिए, डेफिनेटली कमाई होगा आपका, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। आपके मामा, चाचा, काका, बुआ, पापा, किसी को भी आपके ऊपर भरोसा हो ना हो, बालाजी को आपके ऊपर भरोसा है कि आप सक्सेस होंगे। प्रणाम सर, जय आर। बहुत बहुत धन्यवाद।